सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से संडे का दिन, चतुर्दशी और खास बात रात के बज रहे हैं 8 और आपसे कर रहे हैं सादर जयंत। एक नई शुरुआत। रात को 8 बजे भोजन की बात करते हैं। दिमाग तो नहीं फट गया चैनल महालक्ष्मी का? दिमाग में कुछ आएगा जरूर। हाँ, रात्रि में भोजन बिल्कुल नहीं, पानी छान कर लेना है, जिमीकंद नहीं खाना है और इस मौसम के अंदर तो पत्तेदार सब्जियां भी नहीं। अब गजब की बात लगती है कि बात भोजन की करते हैं और आचार्य श्री की फ़ोटो लगा देते हैं। क्या बात कहना चाहते हैं? अरे आचार्य श्री का आहार देखा है, एक बार अंजलि में लेकर बस, अरे ना मीठा ना बस फीका फीका, नमकीन भी नहीं, फल वल सब फटता है, कुछ लेते हैं नहीं। उनकी फ़ोटो लगाकर क्या करें? हाँ, हेडिंग बड़ा ज़ोरदार लगता है कि हमारी रोटी कहीं कैंसर तो नहीं कर रही। चिंता का विषय है, ज़रूरी है ये। वास्तव में चैनल महालक्ष्मी ने ऐसी रिसर्चों को पढ़ा, आचार्य श्री को सुना, जो आज से अगर 30-35 साल पहले चले जाए ना, आप 1990 तक, तो हर घर में अंगीठी थी, अंगीठी से ही रोटी बनती थी और वह स्वास्थ्य के लिए बहुत 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 बढ़िया होती थी। तभी तो 30 साल वाले जो आज के भाई हैं ना, जो 60-70 के होते हैं, वो ज़्यादा हरिष्ट पुष्ट, और जो आज के 30 साल के हैं वो कमज़ोर दिखते हैं। कारण हमारे खान पान पर आता है। क्या हमारी घर की रोटी से कैंसर हो सकता है क्या? बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, जब 1990 तक हमारे यहाँ इस तरह सिगड़ी पर, अंगीठी पर, आजकल कई संतों अभी भी अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं। आचार्य श्री का पूरा संघ कहता है रोटी उस पर बनाओ। वैसे कारण क्या है? उसके बाद पॉल्यूशन के कारण धीरे धीरे अंगीठी हटती गई और घरों में गैस के सिलेंडर आ गए, और सिलेंडर के बाद अब वो तो पाइपलाइन गैस पीएनजी आ गई है। और पीएनजी कितनी खतरनाक है, ये वर्तमान की अमेरिकन और अन्य शोध की रिसर्चों ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके ऊपर बनाई गई पकाई गई चीज़ डायरेक्ट जो लॉ से होती है, वह कैंसर को निमंत्रण देती है। अब हमारी बात पे विश्वास क्या कर पाएंगे? पहले जरा आचार्य श्री सुनेंगे, तब थोड़ा हैरान हो जाएंगे। गैस जो प्रचलन में सब जगह आ गया, सिगड़ी वाला कोई भी आज है ही नहीं। एक आधा हाथ उठाओ तो उठाओ, हम सिगड़ी पर से ही खाते हैं, कोई भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें इस प्रकार अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यद्यपि अखबार में अथवा व्हाट्सएप में या यूट्यूब तुम्हारे लिए अब क्या है, एक ने सुनाया कि ये ऐसा है महाराज, रोटी जब पकाया जाता है, रोटी बनाने के उपरांत तवा में डाला जाता है, तो उसकी जो गैस की जो जमाते, तो वहाँ प्लेट उसकी लपटें या और उसकी गंध या उसका स्पर्श रोटी को होने से रोटी विषाक्त हो जाती है। ऐसा रिसर्च वर्क निकाला गया। अच्छे विद्वान, अच्छे राष्ट्र, और वो बहुत एडवांस में जो है अमेरिका इत्यादि जो हैं प्रौढ़, उसी प्रकार वह भी राष्ट्र है ऑस्ट्रेलिया। हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि यह हम सिद्ध कर चुके हैं, इसके खाने से कैंसर आदि रोग हो सकते हैं। यह पक्का है। आप असावधानी न करें, जब आएगा तब देख लेंगे। तब तक क्या देखोगे? वह रोग ऐसे हैं, भयानक स्थिति है। आज यह विश्व में गैस फैल चुका है। जिस प्रकार टूंटी से पानी आता है, उसी प्रकार अब सुनते हैं घर में नल की व्यवस्था गैस के लिए भी हो चुकी है। हाँ हाँ, आप ही जानो भैया, हम इंग्लिश तो नहीं जानते। हाँ, ये स्थिति हो गई है। आप लोग इसको गौर करिए। अब यदि
छोटे बच्चे के लिए भी दे रहे हैं रोटी। रोटी तो खाने की चीज़ है। 85% भारत में उसका प्रचलन है। तो ये सुन करके हमें ऐसा लगा कि जो 10-20 वर्ष पूर्व में हम सोच रहे थे, क्योंकि अन्य भी महाराजों ने कहा कि नहीं हम सिगड़ी के अलावा कहेंगे नहीं, देंगे नहीं, उन्हीं के यहाँ हम जाएंगे। तो इस प्रकार उन लोगों को कहा था। अभी भी ऐसे महाराज कोई न कोई होंगे, है, आप लोग जानते हैं। मतलब उस समय ऐसा विचार आया था कि हम ये नियम बना ले तो कैसा चलेगा। महाराज क्या नियम, हम तो और आगे बढ़ेंगे। कई प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन जब आप बोलेंगे, सुन रहे हो? हाँ, अन्यथा नहीं लेना। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, अन्न जल शुद्ध है। अब रोटी शुद्ध है, कहोगे क्या? संदेह हो गया, प्रश्न उठ गया, और वह व्यापक प्रश्न है। देश ही क्या, विदेश तक पहुंच गया, लेकिन स्वर्ग से कोई वार्ता नहीं आ रही है कि भैया इसको इसके स्थान पर दूसरा कोई विकल्प है तो यह है। हाँ, आएगा तो सही, लेकिन जब तक नहीं आएगा तब तक के लिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ये कैसा है बताओ? आपका मन शुद्ध है, आपका वचन शुद्ध है, आपका काय शुद्ध है, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, लेकिन भोजन शुद्ध है ये कह दिया जाता है, लेकिन रिसर्च वर्क हो गया है, उसमें यह एक प्रकार से कैंसर जैसे भयानक रोग हो सकता है। सुना आपने गुरुवर से? जब लौ से आटे का मिश्रण होता है ना, तब एक रासायनिक क्रिया होती है, देख रहे हैं आप, पॉलीसाइलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, PAH। सर्च कर लेना गूगल के ऊपर, आपको मालूम चलेगा कितनी भयंकर यह रिसर्च के बाद मिश्रण जो आता है, बताते हैं उसके बारे में। यह सब्सटेंस जो बनता है रासायनिक क्रिया, यह आपके कैंसर का कारण बन सकता है। वह लौ से जब आटा लगता है, इसलिए कहा जाता है कि तवे पे ही रोटी रहे अगर आप गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सिगड़ी के अंदर कोयले पर करते हैं तो गजब का लाभ देती है वो। कितना फ़र्क देखते हैं हमारी प्राचीन हिंदुस्तानी प्रतिमा के जो परंपरा थी, और आज जो हमारी ये मॉडर्न परंपरा आ रही है, पॉल्यूशन बचाने के कारण बनाने में हमारी सेहत के लिए जानलेवा साबित हो रही है। कुछ दिन पहले ऐसी खबर भी आई थी कि 2023 से जो आने वाले 3 साल है, हर परिवार के अंदर एक भयानक बीमारी वाला परिवार का सदस्य हो जाएगा। 23 शुरू हो गया है, और वास्तव में यह कारण संदेश दे रहा है। जिस तरीके से अस्पतालों की रिपोर्टें बताती हैं, भयंकर से भयंकर नई की नई बीमारी आजकल लोगों को जकड़ जाती है, जिस पर शोध और दवाएं तो होना अभी बाकी है। तभी तो हमारे दिगंबर संत क्या करते हैं, आज भी वही पुरानी चतुर्थकालीन चर्या को उसी तरह अंजुली तभी छोड़ लेते हैं जब कह देते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। उसके बगैर नहीं करते हैं। जरा सुनिए गुरुवर से, एक बार सुनिए जरा। 2-1 साल पूर्व में हमने सुना था कि यह वह समय आने वाला है, सन 23 से 25 तक प्रत्येक घर में भयानक एक रोग का सदस्य अवश्य होगा। अब ये क्या सुन रहे हो आप? अब ऐसा ही हो रहा, प्रतिदिन हमारे पास रोते हुए, चिल्लाते हुए और बहुत ही सिसकते हुए और बहुत दयनीय दशा के साथ, महाराज अभी यह 25-30 साल का लड़का नहीं है, अभी अभी विवाह संबंध हुआ है और आज इसके लिए डॉक्टरों ने कैंसर घोषित किया। एक ही लड़का है खानदान में। अब क्या करेंगे मुझे बताओ? जितने भी परिवार हैं 20, 25, 50 तक के भी हो सकते मेंबर,
और वो उनकी क्या दशा होती होगी हम देखें। इसलिए आचार्यों ने ये कहा, लोग माने या न माने, खान पीन की व्यवस्था अपने घर में रखो, ऐसा बरसों पूर्व में उन्होंने कहा है, बरसों पूर्व में। इसके सुने बिना मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है, ये जब तक नहीं कहते तब तक हम अंजलि नहीं छोड़ सकते। ये आप लोगों को सोचना चाहिए, जिनवानी कैसी महत्वपूर्ण वस्तु है जो हमारे लिए पूर्वजों ने, आचार्यों ने जो कहते हो लिख करके उसको रखा है। 50 ग्रंथ ऐसे हैं जो हमारे काम में, आप लोगों के काम में। आजकल हमारे आचार्य दहाड़ रहे हैं। दिल्ली में सुनील सागर जी महामुनिराज दहाड़ते हैं और समाज स्तब्ध। अब डोंगरगढ़ में आचार्य श्री दहाड़ रहे हैं। गजब, विश्वास नहीं होता हमारी बात पे ना। बता रहे हैं वो इसके अंदर, पहले हम लोग हैंडपम्प का इस्तेमाल करते थे, बहुत मालूम हुआ, जो आज पुराने हैं 40 साल पहले, तो सरकार कहती थी कि आप हैंडपम्प का इस्तेमाल करिए, जो आप वो पानी ले इस्तेमाल करते हैं मत करिए, नुकसान करता है। चलिए, उसके बाद सरकार नल में पानी लेकर आई, फिर कहती हैंडपम्प का इस्तेमाल करिए, नल का करिए, बढ़िया होता है। आजकल नल के पानी जो पाइपलाइन आती है ना, कहीं सीवर से मिली होती है, कहीं और मिली होती है, और वह कितनी, कई बार तो बदबूदार मल का पानी उसके अंदर आता है, और कहते हैं वह लीजिए। और हमारे गुरुवर होते हैं, क्या कहते हैं, कुएं का जल लेते हैं और कहते हैं उससे शुद्ध जल हो। हमेशा पानी चाहे नल का ले चाहे किसी का ले, मोटे छन्ने से छान कर लीजिए। और दहाड़ते हुए कहते हैं गुरुवर, क्या कहते हैं, सुनेंगे जरा आचार्य जी, सुनिए जरा। ये पानी छान करके पीना, नल का आया महाराज, इसमें छानने की कोई आवश्यकता नहीं, आज का साइंस कहता है। अब तो उसके सामने तो हम तो साइलेंस हो जाएंगे। आप इसका हवाला दोगे तो हम कुछ बोल ही नहीं सकेंगे, लेकिन हम तो बोलेंगे क्या, दहाड़ेंगे आप। अब समय आ गया, उसके बिना चल नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी का सवाल, और वो भी मनुष्य जीवन के सवाल, और उसमें भी वृत्ति होने का और उसका निर्दोष पालन करने का सवाल है। ऐसे थोड़ी सिंह वृत्ति के साथ चलेंगे तो आगे के दिन होंगे। इसलिए वह आया नहीं अभी से आप सजग हो जाओ। आज सुनाया आपको ना, हेल्थ है तो वेल्थ है। रुपया जाएगा तो कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा जाएगा, पर जिस दिन स्वास्थ्य चला जाएगा तो समझ लेना सब कुछ चला जाएगा। धर्मचर्या जो आपकी होती है वह भी रुक जाएगी। इसलिए स्वास्थ्य के लिए शरीर को सजग रखिए। रात को भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना है, और इस तरीके से जो गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सदुपयोग तरीके से करिए। रोटी को लो पे मत रखिए, पानी छान कर पीजिए। और घरों में जो बीमारियां दस्तक दे रही हैं वह केवल तब है जब अपनी रसोई का शुद्ध खाना खाएंगे तो बीमारियों जैसे राक्षस घर से दूर भाग जाएंगे। सादर जय जिनेंद्र।